हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है पितृविसर्जन अमावस्या और मैं खाना बना रही हूँ। तो ये मैंने खीर बना दी है। हमारे यहाँ खीर बनती है और उड़द चावल बनते हैं और रोटी बनेंगी। हमारे यहाँ कच्चा ही खाना बनता है, सबके अपने अलग अलग तरीके से होता है। तो ये आज मैंने चावल भी भगोने में बनाए हैं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा चावल भी बनाने थे और भगोने में खिले खिले भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने भगोने में ही चावल बनाए हैं। और फिर उसके बाद हमारे मम्मी ले आई थी तोरी के पत्ते। 16 पत्ते होते हैं तोरी के, तो उन पे ही खाना निकलता है पितरों का। तो ये पापा जब इनसे पूजन करेंगे तो जो है अब तो तोरी के पत्ते मिलने मुश्किल हो जाते हैं, पहले तो आसानी से मिल जाते थे। और नीचे से दीदी ने भी खाना पहुंचा दिया है, उड़द चावल, खीर और दही और गुड़ और घी का भी मेन ये भी ज़रूर रखा जाता है। तो हर एक पत्ते पर पापा जी खाना रखेंगे दोनों थालियों में से, और फिर इनको छत पे रखे आएंगे और खाना गाय को दे देंगे। तो इस तरह करके हमारे यहाँ अमावस्या का पूजन किया जाता है। और जो घर के बड़ा होता है वही इस चीज़ को करता है, तो पापा जी ही करते हैं हमारा। दीदी भी ऊपर पहुंचा देती हैं सारा खाना हर त्योहार पे। और इस तरह करके ये अमावस्या का पूजन हुआ। फिर उसके बाद मैं लग गई थी से अपना सिलाई के काम के लिए, क्योंकि ये मैं श्राद्ध से पहले ही पूजा के का मंदिर का कपड़ा लेके आ गई थी। इन पे मुझे लगानी है लेस, पर श्राद्ध में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए नहीं लगा पाई। अब लगाती हूँ ये लेस, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है और मुझे नया कपड़ा ही बिछाना है नवरात्रों में। और इधर हमने मूवी भी चला ली थी, खूबिया मूवी तब्बू की आई है, तो बहुत अच्छी मूवी है। मैं जा रही हूँ मार्केट। सबसे पहले तो मैं गंगा जल भरने जा रही हूँ, कल के लिए गंगा जल नहीं है तो वो भर के लेके आते हैं और फिर चलते हैं मार्केट नवरात्रों का सामान लेने के लिए। कल को करनी है कलश स्थापना, तो ये सब सामान लाना है। तो आज तो मार्केट में भीड़ भी बहुत मिलेगी भाई। वैसे ही अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं तो भीड़ तो शुरू हो ही गई है, अब दिवाली तक यही रहेगा। तो अब निकलते हैं टाइम से मार्केट के लिए और फिर मिलते हैं। बस मैं सोच रहा पूरा रख दूं, बेस्ट रहेगा। वैसे मुझे भूख नहीं लगती स्कूल में। मम्मी सही है पूरा नहीं बेटे, तुम स्कूल जाते हो, स्पोर्ट्स में भी हो। अरे तो भाई जब मैं अब तो रोज कुछ खा के आता हूं, जबरदस्ती भव्या ने फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इस बोल रही मम्मी मैं भी सारी रखूँगी, पर नहीं, स्कूल का वैसे ही बहुत काम रहता है और बच्चा साइकिल से जाते हैं तो फिर इतना सही नहीं है। शाम के समय मैं पूजा का सारा सामान लेके आ गई थी नवरात्रों का। तो ये देखो, तिल का तेल, मतलब कि पूजा में जो जो सामान यूज़ होता है, चुनरी, तुक कपूर, पंचमेवा, मतलब कि सारा सामान लेके आ गई थी। फल फ्रूट्स और आम की टहनी भी लेके आई थी। आजकल तो आम के पत्ते मिलने मुश्किल हो जाते हैं। एक ज़माना था हर जगह आम के पेड़ दिखाई देते थे, पर आजकल तो आम के पेड़ दिखाई नहीं देते। पेड़ कटते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो ये आम की टहनी भी मैं 10 रुपए की लेके आ रही हूँ। अब हर चीज़ तो बिकने लगी है, तो आम की टहनी लेके आई हूँ मैं। और पान सुपारी, नारियल, मतलब सब चीज़ पूजा का लेके आ गई हूँ। तो काफ़ी टाइम लगा इस सामान में। तो इधर ये सारा सामान पहले पूरी टेबल भर गई, और सब्जी भी लेकर आई हूँ साथ में। और ये मैं लेकर आई हूँ कुंडाली, जिसमें हम क्या बोलते हैं, नौरते बोए जाते हैं, जिनको जो बोलते हैं, वो इसमें बोए जाएंगे। और ये मैं उसके लेके ले आई हूँ जो हवन करते हैं रोज़, जो मैं छोटा सा हवन रोज़ करती हूँ नवरात्रों में, तो ये उसके लिए लेके आई हूँ। और इधर कुट्टू का आटा और क्या चौलाई के लड्डू जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो ये खाने पीने का सामान भी लेकर आई। मतलब टोटल सारा सामान लेके आ गई हूँ मैं मार्केट से। अब देखो पूरी डाइनिंग टेबल भर गई है इस सामान से। अब ये सामान मैं दूसरी साइड रखूँगी, क्योंकि फिर यहाँ शाम को खाना भी खाया जाएगा। तो ये सारा सामान दूसरी टेबल पे रखेंगे। और तो इसमें से कहाँ गायब हो गई? मैं यहीं खड़ी थी तो वो मुझसे निकले और इसके पीछे भाई मैंने जब करा फिर हुई बढ़ गई। मैंने धक से वहीं खड़ी खड़ी न झाड़ू मंगवाई, ऐसा ही खड़का ली। वो तो निकली ना, इसमें कहाँ से चटा को चली गई, अंदर को चली गई होगी। मुझसे चले ना। हाँ, दीवार हाँ से तो नहीं जाने की। देखे सका खुला था तो इधर को घूम कर इधर को चली गई होगी। चढ़ तो चली गई वो। इधर को चली जाए। अब भैया मैं नहीं इसमें तो कहाँ गायब हो? मैंने झाड़ू इसलिए खड़ी खड़ी मैं कहीं चुरा लगा जाएगा। मैं पनीर लेकर आई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर भव्या को कच्चा पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जैसे पनीर आता है तो इसको तुरंत खाने लग जाती है कच्चा पनीर। और उधर मम्मी बता रही थी हमारे घर में आ गई है एक चूहिया, छोटी सी चूहिया आ गई, पता नहीं कहाँ से, कभी नहीं आती थी घर में, क्योंकि जाली के गेट लगे हुए हैं और ऊपर
आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ गई है। और उसने परेशान करा हुआ है, कभी किचन में जाती है, कभी पूजा घर में जाती है, बाथरूम में। तो मम्मी को आज वो दिख गई तो उसको मारने की कोशिश कर रही थी, उसको भगाने की, पर पता नहीं मम्मी बता रही किचन में कहीं कुछ छुप गई है। वो तो जरा सी है, जरा सी देर में एकदम भाग जाती हैं। और चूहियाँ तो वैसे भी बहुत तेज़ दौड़ती हैं। तो फिर मैं बस अब ये जो सामान रखा हुआ है सब दूसरी साइड रख रही हूँ। भव्य और मैं ये सारा सामान रख दे रहे हैं। और आज हम बच्चों के लिए लेके आए हैं मिठाई। तो क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मी मिठाई ला के खिलाओ, तो चमचम मिठाई लेकर आए हैं जो बहुत अच्छी लगती है। तो भव्य और ये मम्मियाँ कह रही हैं कि आम के पत्ते भी बताओ बिकने लगे हैं। पहले तो आम के इतने पेड़ होते थे, आजकल पेड़ कहाँ हैं, मिलते ही नहीं है। मतलब कलश में जो ये आम के पत्ते रखने होते हैं ना, तो ये आम के पत्ते भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो आज मैंने देखा कि आम के पत्ते भी बिक रहे हैं, तो फिर मैंने ले लिए। 10 रुपए की ये मिली थी मुझे, तो ये तो बहुत ज़रूरी है पूजा में। अब सारा पूजा का सामान लेके आ गई हूँ और अब मुझे बनाना है खाना। तो पनीर लेके आई हूँ, पनीर बनाऊँगी। और पनीर जल्दी भी बन जाता है और बच्चों का काफ़ी दिन से मन भी हो रहा था, तो अब जल्दी से मैं पनीर बनाती हूँ। पूजा का लगभग सारा सामान आ चुका है। तो आज तो मार्केट में इतनी रौनक हो रही थी, बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी इतनी भीड़ भाड़ और हर जगह माता रानी के कपड़े, चुनरी, ये सब लगे हुए थे। तो जब से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं तो अपना आप ये बहुत ही अच्छी सी वो होती है फीलिंग नवरात्रि आने पे। तो इस ब्लॉग को मैं फ्रेंड्स यहीं पे करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।